आज पूरे विश्व में देखिए क्या करना चाहता है यूक्रेन का रशिया, एनेक्सेशन। दूसरा है सब्जुगेशन। तीसरा है डोमिनेशन। यानी या तो मिला लो अपने में, या परोक्ष रूप से उस पर शासन करो, या उसको किसी ट्रीटी का हिस्सा बनाकर उसका शोषण करो। ये तीन चीजें हैं। पर ये बताइए, भगवान राम ने जब लंका जीता था तो क्या एनेक्सेशन किया था? नहीं। उन्होंने क्या उसका सब्जुगेशन किया, अपना कोई डिप्टी अपॉइंट किया? नहीं। या कोई डोमिनेशन किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया? नहीं। धर्म का प्रचार करो, अपने धर्म की स्थापना करो, बस। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। तो पूरे वर्ल्ड में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में हम ही जवाब देंगे कि परिवार के अंदर भाई बहन के बीच की सौहार्द से लेकर विश्व में राष्ट्रों के बीच का सौहार्द सिर्फ हम ही दे सकते हैं। और जिस संस्कृति को आप ये कहकर लांछित करते हैं, उसके अंदर वो सारी चीजें हैं। मगर ये भी कभी कभी एक बिंदु और कह दूं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, पर हनुमान जी की तरह हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं। और कुछ कालनेमी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि शक्ति याद नहीं आनी चाहिए, पर अब धीरे धीरे शक्ति याद आने लगी है। तो हमारी शक्ति क्या थी कि हमने समुंदर के ऊपर सेतु बनाया था, आकाश से गंगा उतारी थी, सोने की लंका थी, मड़ियों का महल था। ये सब हमारे लिए तुच्छ था क्योंकि हम अंदर की यात्रा करते थे। यह शक्ति को मैं अटल जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता, देखिए, मैं कहूंगा कि मोदी जी ने यह कहा है ना कि अमृत काल में हमें भारत को भवितव्य तक पहुंचाना। भवितव्य कैसे पहुंचेगा? तीन चीजें, शक्ति भी, विद्या भी और करुणा भी। जो करुणा का तत्व जिसका मोहन जी ने कहा। शक्ति क्या है? उनकी प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, आपको याद होगी। तो पहले तो आवश्यकता पड़ने पे क्या है कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार में, डमरू की प्रलंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास में, यम की प्रलंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। शक्ति तो हमारी यह है कि संपूर्ण विश्व का संहार कर सकते हैं, पर मैं विश्व को देना क्या चाहता हूं? मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। विजयदशमी के दिन आपने 4 वर्ष पूर्व एक बार इसका उल्लेख किया था, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के। खैर, मैं अंत में कहता हूं, हम वर्ल्ड को राइज करेंगे तो किस लिए? होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मोदी जी की जन्मभूमि की धरती पर हैं और मैं कर्म भूमि से आया हुआ हूं, उत्तर प्रदेश से। परंतु अधिक सुखद अनुभूति क्यों होती है? हिंदी में पहला जो खड़ी बोली हिंदी का ग्रंथ लिखा गया वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश माना जाता है, जो इसी गुजरात की धरती से थे। हिंदी भारत की भाषा होनी चाहिए, यह विचार प्रतिपादित करने वाले महात्मा गांधी इसी धरती के थे। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से थे, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी भी गुजरात से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से थे, गोपाल स्वामी अयंगर जी तमिलनाडु से थे, और विरोध करने वाले एक पंडित जी उत्तर प्रदेश से थे। अन्यथा वह समस्या कभी पहले ही बेहतर ढंग से समाधान हो जाता।